सतदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सीताराम की सरकार की जय। चलो बैठो भैया। ए भैया उठ जाओ भैया। गुरुदेव तो मैं यूं मना कर अब बिल्कुल मौत से कोई लग जाने के हाँ इतना ही चलने मम्मी जो वीडियो बना रहे हैं ताकि नहीं हाँ बड़ा है एक चीज और लेकिन हम माइक नहीं करो माइक तो जो ये कथा है अमर कथा है, हम 2-3 बार शायद आप लोगों को कह चुके हैं। और यदि अमर कथा सुनकर भी हम अमर नहीं हुए तो अमर कथा का कोई मतलब नहीं। कथा इतनी बार सुनने के बाद अमरत्व की प्राप्ति न हो, किसकी? तो फिर कथा का क्या मतलब है कि वो अमर कथा है? और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमर कथा नहीं है। वास्तव में शुद्ध अमर कथा हम सुन रहे हैं। और इसी को अभी अगर आपने फिर से नहीं उतार पाया तो पुनः अमर कथा उतारिए। अब अमर कथा का मतलब ऐसा नहीं कि ये शरीर नहीं जाएगा, हम अमर हो जाएंगे। अमर कथा का वास्तविक अर्थ है हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से परे आत्म तत्व का बोध कर रहे हैं जो अमर है। क्या क्या? स्थूल शरीर, कारण, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनसे परे आत्मा है। कौन है? स्थूल शरीर सबसे ऊपर है हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब पंचभूत से जो बना है। किससे बना है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह आधाम शरीरा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। और ये जड़ है। ये क्या है? जड़। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें जो भी है वो केवल अपवित्र है। कोई सोचे कि हम पवित्र हैं तो निश्चित वो पवित्र न था, न है, न हो सकता है। यदि शरीर को पवित्र करने का प्रयास कर रहा है तो। और हम जिन जिन चीजों को पकड़ रहे हैं वो शरीर के ही तो हैं। आत्मा का तो संबंध केवल परमात्मा से। शरीर का संबंध किसी से हो सकता है कि शरीर से वो हमारा पति है, भाई है, बहन है या अन्य अन्य। ये सब किसके संबंध हैं? शरीर। और शरीर को कोई पवित्र कर नहीं सकता। अच्छा, अगर हम सोचेंगे कि हम रक्त को बाजू में रख के भोजन कर लो आप अपनों या कोई को, या मांस निकाल लो और फिर भोजन कर लो, वही मांस ही तो बन रहा हो भोजन। शरीर में जो है वो क्या है? रक्त है, मांस है, मज्जा है, नाक है, पीप है, मल है, मूत्र है। इसके अलावा बताओ क्या अच्छा है? ऊपर की खाल अकेली जा है, किसी की काली किसी की गोरी हो सकती है। अकेली का खाल, ये खाल को निकाल दे हो तो है वो मांस, रुधिर, ठीक है, और अन्य अन्य विकार अंदर जो है उसको देख भी नहीं पाते हैं। है आप में कि नहीं? हम में है कि नहीं? किस में नहीं है बताओ? जिस मल को हम निकाल देते हैं उसकी तरफ देखना नहीं चाहते तो वो पेट में है। विचार करने योग्य है कि हम कोई सोचे कि हम पवित्र हो गए, खूब हम नहा लिया, धो लिया, तो जो रुधिर कहाँ ले जाओगे, जो मांस कहाँ ले जाओगे?
या हम देह से या किसी चीज से पवित्र हो पाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए भागवत धर्म कर्म कांड को अलग करता है। भागवत धर्म में किसी जाति का कोई स्थान नहीं, किसी सूतक का कोई स्थान नहीं, किसी अपवित्रता का कोई स्थान नहीं, क्योंकि पवित्र व्यक्ति हो ही नहीं सकता देह से। और भागवत धर्म में आने वाला देह में स्थित नहीं होता, क्योंकि हम ये देह नहीं है। क्या आप रक्त हो, क्या आप हड्डी हो, क्या आप नस हो, क्या आप हाथ हो, क्या आप आँख हो क्या? ये स्थूल शरीर आप हो, यदि कोई बोले कि हाँ है, हो क्या? जब नहीं हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ये शरीर है? लेकिन हम विद्यमान इस शरीर ही में, काय में हमारे कष्ट का कारण है इस स्थूल शरीर को जो अधम है। देखो कहा तो क्या बना है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्या है? अधम है। अधम क्यों है? क्योंकि पवित्र नहीं है। सब तामसी व्यवस्था है इसमें स्थित है। आप कुछ भी अच्छा खाओ, बनना तो वही, बनना तो वही है जो क्या है आप। बताओ, नहीं बनना तो हम इसको पवित्र कर सकते हैं। सही बात है। गंगा जी में भी स्नान कर जाओ तो क्या ये शरीर पवित्र हो जाएगा? नहीं होगा। मान लो जो अभी घेर है नहीं है। अब इससे नीचे गए तो दूसरा शरीर स्थित है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें हों। क्या क्या? हाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें स्थित हैं आपके द्वितीय स्वरूप में, जो आपका दूसरा स्वरूप है, जो आपका दूसरा स्वरूप है। लेकिन आप नहीं हो वो, आप बुद्धि नहीं हो, बुद्धि जड़ है। और इस बुद्धि से हम भगवान को समझना चाहते हैं। देखो मूर्खता, हम खुद को नहीं समझ पाए, पर हम समझना किसको चाहते हैं? भगवान को समझना चाहते हैं, वेदों को समझना चाहते हैं, ज्ञान को समझना चाहते हैं। किससे? इस जड़ बुद्धि से। मन भी जड़ है, चित्त भी जड़ है और अहंकार भी जड़ है। जड़ से चेतन को कैसे समझा जा सकता? जो तक या आपको समझ सका, जो जड़ है, जो क्या है, ये बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता। क्यों? तो ये जड़ है। हाँ, उठ सकता है कब? जब हम इसको उठा लें। ले जा सकते हैं कब? जब हम इसको ले जाएं। कौन ले जाए? कौन ले जाए? जो इसको भी चला रहा है, इस शरीर को भी जो चला रहा है, वो ले जाए तो ये चल पाएगा। ये जड़ क्या आपको समझ सकता? नहीं समझ सकता। तो ये शरीर हम कैसे समझ सकता? मन जड़ है, मन कैसे समझ सकता है भगवान को? बुद्धि कैसे समझ सकती है भगवान को? अहंकार कैसे समझ सकता है भगवान को? नहीं समझ। और ये शरीर चलता कैसे, उसको हम कारण शरीर कहते हैं। तीसरा शरीर कौन सा? कारण शरीर। इस शरीर से हम सोच रहे हैं कि हम ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँख से देखकर जो हमने देखा है वही सही है, जो सुना है वही सही है, जो स्पर्श किया है वो सही है। ज्ञान इंद्रिय आँख से देख के दर्शन किया, हाथी काला होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है, हमने देखा था। हाथी ऐसा होता है और यही हाथी है।
नहीं आई समझ। हमने ये देखा है और यही हम जानते हैं। ये भैया श्याम है, ये भैया सोनी जी हैं, ये भैया रोहित जी हैं, ये हमने आँख से देखा, पर आँख तो देखती नहीं। आँख तो क्या आँख देखती है? अरे जीवन से सिखाया तो यही जा रहा कि आँख देखती है, कान सुनता है, हाँ। और उसमें से अगर एक चीज निकल जाए, वही मुर्दा डला है, उससे कहो देखो, बिठा लो को देखो, देख लेगा। बिठा लो एक मुर्दा को, सब कुछ है उसका, आंख नाक कान सब व्यवस्थित है, उसे कहो देखो, देख लेगा। बोलो, बोल लेगा। सुनो, सुन लेगा। तो भाई जब आंख देखती थी, कौन देखता था? आंख अगर देखती थी तो फिर आंख क्यों नहीं देख रही? अगर कान सुनता था तो फिर कान क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि वो चेतन स्वरूप आत्म तत्व नहीं है। तो ईश्वर जो हमारे अंदर थे, क्योंकि आप चेतन स्वरूप नहीं है। हाँ, चेतन चेतन अब चेतन नहीं है उसमें, आत्मा इसलिए नहीं। आंख देख नहीं सकती। आत्मा उसमें हाँ। चली गई तो जो वस्तु हमको चला रही थी, इसका प्रश्न का अर्थ ये है कि लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, पत्ता भी भगवान की इच्छा से। कैसे हो सकता? होता ही नहीं है। अरे भैया, वही आत्मा बैठी है तो तुम कर पा रहे हो, और वो आत्मा ही तो ईश्वर है। वही आत्मा क्या है? उसी का अंश है, उसी के कारण हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर हम एक क्षण भी बोल पा रहे हैं तो इस आत्मा के कारण। वो आत्मा कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुर नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचेनम क्लेदयन्तापो ना शोषयति मारुता। उस आत्म तत्व को न शस्त्र काट सकता है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सोख सकती है, न आग जला सकती है, न वो कभी मरी है, न उसे कोई मार सकता है, न उसे कोई मार सकता है। बस वो स्वरूप का परिवर्तन करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। आत्मा केवल एक कपड़ा बदल करके दूसरे कपड़े में, पशु हो, पक्षी हो, जलचर, नवचर या उभयचर, या उभयचर, रूह पर देह का बस नकाब होता। रूह पर देह का बस नकाब होता। जिस नकाब को पहन लिया वो होगा। उस देह रूह ने, माने आत्मा ने जिस नकाब को पहन लिया वो हो गया। कुत्ते का नकाब पहन लिया तो कुत्ता हो गया, सुअर का नकाब पहन लिया तो सुअर हो गया, पक्षी का नकाब पहन लिया तो पक्षी हो गया, हाथी का नकाब पहन लिया तो हाथी हो गया, मनुष्य का नकाब पहन लिया तो मनुष्य हो गया। जब जिस स्थान पर था उस स्थान पर हो गया। अब उसके लिए उसके साथ जाने वाला एक अकेला शख्स है इस जड़ में से। वो क्या था? मन। वो क्या था? मन। पर इस जड़ का सब शख्स उसके साथ जा रहे हैं। ये पंच महाभूत हमको प्रदत्त हैं। ये भी हमारे जितने हमको मिले हैं, यही कुत्ता में चले जाए, यही चिंटी में चले जाए, यही हाथी में चले जाए। ये पंच महाभूत जब आपके चलेंगे तब आपको दूसरा शरीर मिलेगा। हाँ, इसलिए जड़ भी भगवान है और चेतन भी भगवान है, परंतु जड़ कुछ कर नहीं सकता और चेतन कुछ कर सकता है।
चेतन कुछ, कर सकता है। और जिसने इस जड़ चेतन के भेद को नहीं समझा है वो मरा है, वो मुर्दा है। और जिसने इस जड़ चेतन के भेद को समझ लिया है, जो जान गया है कि मैं रोहित सोनी नहीं हूँ, मैं एक आत्म स्वरूप हूँ जो भगवान का अंश हूँ, न संसार में कोई मुझे मार सकता है, न कोई मुझे काट सकता है, न कोई मुझे दुख दे सकता है, न कोई परिस्थिति बना सकता है, क्योंकि मैं भगवान का अभिन्न अंग हूँ, अंश हूँ, इसलिए अमर हूँ, परंतु भगवान का दास हूँ, परंतु भगवान का दास, नित्य दास हूँ, भगवान का नित्य दास। नित्य दास हूँ। इतना कहने से भी ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए बार बार इन बातों की कहते हुए हमको चलना है। जितने दिवस की ये कथा हो रही है, आपसे हमारा निवेदन यही रहेगा कि आप कृपा करके इस कथा के शुद्ध शब्द को शुद्ध रूप में लीजिए जो आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि मैं आपके मन की बात नहीं कहूँगा, इसलिए कहा था कि मोटा मन करके बैठिएगा। मैं वो कहूँगा जो इसमें लिखा है, जो इसमें, इसलिए आज हमने पूजन में भी प्रार्थना आपसे कराई, स्वयं भक्तों से, सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना कराई कि हे सुखदेव जी महाराज, आप स्वयं विद्यमान हो करके मेरी वाणी से वह कहिए जिससे मेरा भी और आप सबका भी कल्याण हो। तो अब हमें अगर ये विश्वास है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं सुखदेव जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? तो निश्चित आपके कल्याण में कोई बाधा, और मुझे ये विश्वास रहे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना मेरी बुद्धि इतना काम कर सकती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को समझ सके और बोल सके। ये तो कृपा सुखदेव जी महाराज करेंगे कि हम अमर कथा को बोल पाए। वे कृपा करके हमारी वाणी को ऐसा कर दें कि हम बिना लोभ के, बिना कामना के, बिना विकार के, बिना अहंकार के जितने दिन कथा चले आपको कथा कह पाएं, और उससे इस बार निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाए। जो मुख्य कल्याण की व्यवस्था है वो हो जाए, और आप उन बातों को स्वीकार कर पाए। क्या कर पाए? ये प्रार्थना करना कि हम उनको मन से स्वीकार कर पाए, अपनी बुद्धि न चलाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हमने अपनी बुद्धि चलाई मतलब सबका कल्याण रुक गया। जो कहा जाए उसको बड़े प्रसन्नता से, प्रेम से और विश्वास से समझा जाए और उसको अमल किया जाए, यही जीवन का सार है। तो आप अमर हो जाओ, गृहस्थ में रहते हुए भी उस परम आनंद को प्राप्त करोगे जिस आनंद की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जीवन में हम जिस आनंद को ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? जिस आनंद को करोड़ों वर्षों से, करोड़ों जन्मों से हम केवल ढूंढ रहे हैं। ये तो छोड़ो, हमने आपको ये तो बताया ही है कि प्रत्येक जीव केवल आनंद चाहता है। क्या चाहता है? प्रत्येक जीव, उसको केवल सुख चाहिए। क्या चाहिए? यदि वो संतान चाहता है तो इसलिए कि हमें सुख मिले, यही चाहता कि नहीं? वो संतान हमें क्या करेगी? सुख देगी, सम्मान बढ़ाएगी। विवाह चाहता है तो सुख के लिए, घर चाहता है तो सुख के लिए, और फंसता कैसा है? दुख में फंस जाता है, क्योंकि ये संसार दुख का ही आलय है। क्या है? जिस सुख को वो सुख समझ रहा है वो सुख है ही नहीं। वो क्या है? दुख। और चाहिए उसको आनंद, और उस तुच्छ सुख को आनंद समझ करके वो ले रहा है। तो इतनी बात तो हमने आपसे कही थी कि प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। और विचार करो
कि इस संसार में धर्म को चलाने वाले 11 तत्व हैं। कितने? 11 अभी वर्तमान धर्म धर्म को धर्म चला रहे हैं। क्या रहता है? और ये 11 ही आनंद चाहते हैं। हाँ, क्या चाहते हैं? आनंद आनंद चाह रहे हैं। वो सब अपने अपने ग्रंथ, अपने अपने धर्म, अपनी अपनी व्यवस्था बना करके ये बात करते हैं वी वांट पीस, हम केवल शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शांति शांति ही भक्ति का स्वरूप है और भक्ति ही आनंद है। भक्ति ही मात्र आनंद की ओर पहुंचा सकती। किसकी ओर पहुंचा सकती? आनंद की ओर पहुंचा सकती। बात समझ रहे हैं? और ये 11 धर्म के लिए बन गए। और ये सब लोग जैसे चाइना में या अन्य जगह, चाइना में 3 चीजें चलती हैं। क्या चलती हैं? धर्म को बढ़ाने तौबा, लोबा या उसको कहते हैं बाइगोत्स्की, ठीक है, बागोत्स्की, और एक होता कन्फ्यूशन। ये धर्म चल रहा है। क्या चल रहा है? चाइना। हाँ, ये 3 वहाँ है। बाकी भारत में सब है। सनातन धर्म है, हिंदू मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। अरे अगर कहा जाए तो पंथ है, परंतु वे जा तो उसी के लिए रहे ना। रास्ता तो शांति की। अंत तो वही चाहते हैं ना, अमन चैन नहीं चाहते। ईसाई क्या चाहते हैं? अमन चैन पीस, ठीक है। क्या चाह रहे हैं? पीस। लेकिन उनकी बात कहाँ तक? हेवन तक, स्वर्ग। स्वर्ग मुसलमान की बात कहाँ तक? जन्नत तक, मतलब स्वर्ग। जैन धर्म जिनालय तक, मतलब स्वर्ग। जिनालय क्या हुआ? स्वर्ग। जन्नत से ज्यादा कोई बात रूपों में लगी। वही हम कह रहे हैं। इसके अलावा उनको क्या वे स्वर्ग में बैठे लोग शांत हैं क्या? अकेला उनका शरीर दिव्य है, अकेला उनका। आप सोचो कि यदि इंद्र सुखी हो तो हम जितनी कथाएं पढ़ रहे हैं, अगर एक आदमी तपस्या करने बैठ जाए, ध्रुव जी जैसा 6 वर्ष का 5 वर्ष का बालक तपस्या करने बैठ गया तो इंद्र की कुर्सी हिलन लगी कि जो इंद्र पद तो नहीं चाह रहा। और 5 वर्ष का बच्चा क्या इंद्र पद चाहेगा? और उसकी परीक्षा के लिए भी सामने आ गए कि हमारा पद न चला जाए। आप देखो कितना गजब का अशांति है उस स्वर्ग में, और उससे अशांत कोई नहीं है। आप विचार करो कि एक पार्षद का अगर पद छिन जाए और न जीते तो कितना दुखी होता है। और अगर कोई का इंद्र का पद छिन जाए और कुत्ता बन जाए तो कितना दुख होगा। वो बनता है क्योंकि छीणे पुण्य गर्त मृत्यु। जिस दिन पुण्य छीण हो जाएंगे तो कहाँ गिरेगा? मृत्यु लोक। और इन कर्म कांडों से जो हम पा रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं, ये सब कर्म कांड केवल कहाँ तक के सुख दे सकता है? स्वर्ग लोक तक के सुख दे सकता है। ते त्वं भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम। क्या करेगा? स्वर्ग लोक। हाँ, चीता बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, सुअर बनेंगे, साफ देवता। जिस दिन चीणे पुण्य गर्त लोक मृत्यु लोके विशंति शुभासु शुभे फले रेवम मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मां मुक्तिष्यसि। शुभ कर्म करोगे तो बंधन में बंधोगे, अशुभ कर्म करोगे तो बंधन में बंधोगे। शुभ कर्म का फल है पुण्य और स्वर्ग लोक, अशुभ कर्म का फल है नरक। नरक जाओगे तो नारकीय गतियां पा करके फिर से मृत्यु लोक में आ जाओगे, और स्वर्ग जाओगे तो दिव्य शरीर का आनंद लेकर के फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे जब तक। और यदि पुण्य कर रहे हो तो स्वर्ग जाना ही पड़ेगा।
भागवत करने का भी पुण्य कर रहे हो तो भी स्वर्ग जाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य का फल अवश्य मिलेगा। फल दे दे ना। हाँ ये जो आपने इसीलिए दर्द कष्ट होता नहीं है तो आत्मा फिर नरक में हाँ अब बता रहे शरीर दिया अवश्यमेव ही भोक्तव्यम। कर्ता कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ेगा, शुभ का भी फल और अशुभ का भी। शुभ करोगे तो भी भोगना है, अशुभ करोगे तो भी। पुण्य कमाओगे तो सोने की बेड़ी, पाप कमाओगे तो लोहे की बेड़ी, और पाप पुण्य दो ही कमाओगे तो चांदी की बेड़ी। अब बेड़ी कछु की हो, ये तो बेड़ी। भाई तो कह रहे हैं ना, है ना। तो शुभाशु शुभे फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन, ये सब कर्म के बंधन है। यहाँ तक कि मोक्ष की भी कामना भक्त नहीं करता, क्योंकि ये भी बंधन है। कामना ये भी क्या है? आपने कहा कि जो पाप कर्म करता है अमर तो है आत्मा, और फिर नरक की गतियों में जाती है, तो नरक का शरीर अलग है, स्वर्ग का शरीर अलग है, और मृत्यु लोक का शरीर अलग है। नरक में जो शरीर मिलेगा उसमें आत्मा होगी, आत्मा को फिर भी कष्ट नहीं है, कष्ट मन को होता है। उस आत्मा के साथ मन स्थित रहेगा, उस मन को नरक का कष्ट होगा, और वही मन स्वर्ग का सुख भोग रहा है। आत्मा तो दिव्य है, बस आत्मा करंट है। आत्मा क्या है? करंट है। एसी में लगने वाला करंट भी करंट है, कूलर में लगने वाला करंट भी करंट है, इंडक्शन वाला करंट भी करंट है। प्रधानमंत्री के घर की एसी के में भी लगेगा वही करंट, वो गरीब के यहाँ पंखा में भी लगेगा वही करंट। करंट एक ही है, करंट एक ही है। उस करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, नंगे तार को कोई छीलेगा तो मर जाएगा, और उसी करंट का सदुपयोग कर लेगा तो अनेक अनेक यंत्रों का उपभोग कर लेगा। आत्मा करंट है, करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है यंत्र को। किसको? वह किस यंत्र में स्थित है, गर्म करने वाला है या ठंडक देने वाला है। वही करंट हवा देता है, एसी की हवा देता है, वही इंडक्शन से गर्म करता है, वही हीटर से गर्म करता है, नहीं करता। करंट तो एक है कि दूसरा है। यंत्र बदल गया। क्या बदल गया? और ये शरीर क्या है? यंत्र है। कुत्ते का, सुअर का, हाथी का, मनुष्य का, आदि आदि यंत्रों में आत्मा विद्यमान है। करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ ले जाओगे वहाँ चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं। जैसा जो छीलेगा वैसा उसको कर देगा। और जिसको ये पता चल जाए कि हम तो बहने वाला एक करंट है, ये सब व्यवस्थाएं जो हैं वो हम नहीं है, वो हम नहीं है। और अगर वो करंट सोच ले कि हम ट्यूबलाइट हैं, अच्छी बात, ये अच्छी चीज। इसलिए भक्ति को 3 प्रकार से अवस्थित किया गया। कितनी प्रकार से? 3 है। तो भक्ति के कई प्रकार, उन प्रकारों पर नहीं जा रहे। जो सामान्य प्रकार की बात करें तो भक्ति में पहली बात है घोर घोर मूर्ख भक्ति। घोर मूर्ख भक्ति मान घोर अज्ञानी की भक्ति, जिसको आर्त भक्ति कहते हैं। अच्छा मूर्ख। घोर अज्ञानी। एक बार इंद्र के पास भगवान पहुंच गए, क्या हो गए? सुना रहे थे तो पहुंच गए तो भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि हम तुमसे प्रसन्न है, मांगो। इंद्र कहने लगी कि प्रभु ऐसी सुंदर स्त्री दीजिए जो संसार में कहीं ना हो। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, और एक अप्सरा दे दी। क्या दे दी? अब जी पहुंची बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति जी महाभागवत गुरुदेव पहुंचे, प्रणाम किया कि प्रभु आज भगवान के दर्शन दिए। बृहस्पति जी बड़े प्रसन्न हुए कि बताओ आज प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए। अच्छा, क्या कहा? इंद्र पहुंच गया था। क्या कहा? बोले कहा कि वर मांगो। तुमने क्या मांगा?
बोले ये सबसे सुंदर स्त्री संसार है। हट! घोर मूर्ख अज्ञानी। बोले तुझसे मूर्ख आदमी संसार में कोई, इसको हम क्या कहते हैं, घोर अज्ञानी। और 99.9 लोग ये भगवान की प्राप्ति के बाद संतान मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, धन मिल जाए, असत वस्तुएं, नौकरी मिल जाए, स्वरूप मिल जाए, रूपम देहि जयम देहि, रोज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रूप दीजिए, जय दीजिए, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन नान्यम सुतान्विता। क्या मिल जाए? धन मिल जाए, धान्य मिल जाए, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम। क्या दो? आपदा दूर हो जाए, सारी संपदा दे दो, धन दे दो। क्या दे दो? आपका सब भी होगा। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे कभी काल। ओम जय जगदीश हरे। और कह भी रहा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। देखो मूर्खता। आप क्या देख रहे हो? मूर्खता देखो दो ही जगह। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बाद में कह दी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। ज्यादा पहले क्या गुरु जी? आगे कह रहा, पीछे कह रहा, जब भी कह रहा, कह तो रहे हैं। 1000 दिन की गुरु जी। हां सब जगह है। एक आदमी है, हम जैसे आदमी। अब भक्ति आ जाए तो कैसे आ जाए? इसको कहते हैं घोर अज्ञानी भक्ति। क्या कहते हैं? है तो भावी भक्ति, क्योंकि कर तो भगवान की रहे हो, पर उसका सार असत है, सत्य नहीं। उसका सार इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उससे असत वस्तुओं को मांग लिया है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब ब्रह्मा आदि के पद का भी कोई अस्तित्व नहीं है, उनको भी एक दिन मरने। जौन ब्रह्मा जी ने आप कोरा में बना हुआ है, ये ब्रह्मा जी भी क्या होंगे, एक दिन मर जाएंगे। अमर आप हो, अमर हम हो। हमारे अंदर स्थित आत्मा अमर है, ब्रह्मा जी के अंदर स्थित आत्मा अमर है, और ब्रह्मा जी का शरीर अमर नहीं है। शरीर किसी का अमर नहीं। ये देवता जिनने अमृत पी लिया है, अमर नहीं है। क्या पी लिया? अमृत। ठीक है, एक समय के बाद अमृत अपना अस्तित्व जब खो देगा तो वे भी मर जाएंगे, और पुण्य क्षीण होंगे तो फिर मृत्यु लोक पे आ जाएंगे। अमर क्यों नहीं है गुरु जी? अब अमृत तो अमर है, अमर अमर क्यों नहीं है? बीच में ये राक्षस ने पी लो है वो, हाँ। आगे वालों वो तो वो भी चला जाएगा, सब मरे हैं, वे सब चले जाएंगे। जिस दिन महाप्रलय होगा कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। कोई नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। घोर अज्ञानी भक्ति है। क्या है? बुरा क्या है? जिसमें हम क्या मांग रहे हैं? संसार की वस्तुएं मांग रहे हैं, लौकिक वस्तुओं को बहुत बड़ा मान लेते हैं, घोर अज्ञान। उसके बाद फिर निष्काम भक्ति। क्या है? बाद दो प्रकार की। निष्काम भक्ति। हाँ, उसमें भी कुछ लोग मूर्खता कर देते हैं। निष्काम भक्ति। हाँ, तो सोच के सुन लो कि हमें इनको भगवान की दर्शन हो, हमें ही भगवान की माला मिल जाए, हमें इनको गुरुदेव का माला मिले, हमें इनको गुरुदेव का प्रसाद मिले, हमें इनको भगवान की चरण मिल जाए। यहाँ भी भक्ति में सार कम हो गया, क्योंकि हम केवल अपने लिए वस्तु चाहते हैं, तो स्वार्थ आ गया। क्या आ गया? स्वार्थ आ गया। हमें चाहिए स्वार्थ। हाँ, जो गोपियों ने भक्ति की है वो शुद्ध भक्ति है। हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें हमसे क्या चाहने बोले? तुम्हें हमसे क्या चाहिए बोले हो? हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हमारा शरीर का एक एक टुकड़ा चाहिए, ले लो। प्राण चाहिए, ले लो। पाप देना दे दो, दंड देना दे दो। हम केवल तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम हमारे साथ रहो सो
नहीं रहो सो आश्लिष्टवा प्रष्टुमाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विद्यातो मत प्राणाथस्तु सा एव न परा। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, हे कृष्ण आप मेरे प्राणनाथ हो, दर्शन दे दो ठीक, नहीं दो भगा दो ठीक, दंड दो ठीक, प्रेम करो ठीक। तुम जिसमें सहज हो, जिसमें तुम्हारा सुख हो वो कर लो। हमें अपने सुख की कोई अभिलाषा नहीं है। ये है शुद्ध निष्काम भक्ति। ये सब गोपियों के लाना भक्ति को ध्वजा। ये है क्या? शुद्ध निष्काम भक्ति, जिसमें कोई कामना नहीं कि नहीं हमको ही कुछ मिलना चाहिए। नहीं, अगर किसी और को मिल रहा है, ठीक है, भगवान की माला किसी और को पहनाई गई तो हम दुखी हो गए, हमें क्यों नहीं करना? आप क्या श्रेष्ठ हो, आप सबसे बड़े, उसका हक नहीं। आज प्रभु ने उस पर कृपा की है, कभी अगर हम कर दें तो बड़ी बात। इसी प्रकार का प्रेम गुरुदेव से होता है, इसी प्रकार का प्रेम गुरुदेव से होता है। जिसको भी चयन कर रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसी में हमारी प्रसन्नता है, उसी में हमारी प्रसन्नता है। बेसुखी होना चाहिए, ये है प्रेम। प्रेम में अपना सुख नहीं होता। अगर प्रेम की परिभाषा समझें, हम प्रेम को आकर्षण मानते हैं और फिर वो स्वार्थ बन गया कि हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं तो तुम भी हमसे करो। चीज तो भैया स्वार्थ। ये क्या है? हम आपसे प्रेम करते, आप हमें समय दो, आप हमें व्यवस्था दो, आप हमारे लिए हो, आप हमारे लिए अकेले हो, तो प्रेम नहीं। ये तो आपने अधिकार जमा दिया। प्रेम का मतलब आप किस में सुखी हो, आपकी प्रसन्नता क्या है, आप जिसमें प्रसन्न हो वही हमारी प्रसन्नता है। वही हमारी, जो खाने में, जो पीने में, जहाँ रहने में, जैसे रहने में हमारे साथ रहो तो प्रसन्न रहो, ना रहो तो प्रसन्न रहो। आप प्रसन्न काय में हो, वो है। और इतने अति स्तर पर पहुंच पाना है तो बड़ा कठिन, क्योंकि हमको तो एक चोट लग जाए तो भगवान ही प्रभु ये विपत्ति से बचा लो तुरंत, है कि नहीं? तुरंत प्रभु का करन लगे, हम आपकी शरण में, आप हमें बचाओ। क्या ही लगा? अब बोले यार हम उनसे नहीं कहेंगे रक्षा की तो किससे कहेंगे? अरे तो का भी देख नहीं रहे, आपको ये विश्वास नहीं है कि वे हर क्षण हमारे साथ बैठे, वे देख रहे हैं, वे जान रहे हैं, वे समझ रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहे। उनकी गलती है, हमारी थोड़ी। उनकी प्रसन्नता हो तो हाथ लगा दे, नहीं प्रसन्नता हो तो हम तो उनकी शरणागत है। मान ले मार डालो, जीवान जीवाओ। कि आप हमसे मांगो, कभी नहीं कहा उन्होंने। किससे कहा बताओ? हमसे तो नहीं कही। हमसे तो किए थे, बिल्कुल नहीं मांगी। लेकिन उसने आज तक मेरे से कुछ मांगा ही नहीं। रुक्मणी जी पूछा था कि घर ही तो मांगे तभी देंगे। तो वहां भी नहीं मांगा। सुदामा जी जब गए थे तो सुदामा जी ने तो एक चीज नहीं मांगी, जो कपड़ा पहराए थे वे भी उतार दे, वे भी क्या करवा ले, जो पैर के आए थे वे पहरा दे, क्योंकि उस समय नहीं था। क्या नहीं था? ये तो लोगों ने अपनी बना ली। भागवत जी में ऐसा कुछ नहीं लिखा। भागवत जी में भगवान जानते हैं निष्काम भक्ति कर रहे हैं। बिल्कुल, भागवत जी में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जब तक सुदामा मांगेंगे नहीं हम देंगे नहीं। भगवान तो कह रहे हैं कि हम जो देते हैं बड़ा जांच परख के देते हैं, और जब दे देते हैं तो शाश्वत देते हैं। क्या देते हैं? शाश्वत, जिसका अंत नहीं कर सकता कोई। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति न गच्छति कौन्ते पति जाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। क्या देते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, महापापी भी हो जाए तो धर्मात्मा हो जाएगा। शाश्वत शांति न गच्छति, उसको क्या दे देते हैं? शाश्वत शांति, कभी अंत ना होने वाली शांति, कभी। और यदि शांति मन में नहीं आ पा रही है, क्या नहीं आ पा रही, तो सत्संग का प्रभाव नहीं।
नाम जप का कोई प्रभाव नहीं। मन में शांति नहीं है। हाँ। मन पे चले ये सोचे ही रहा अंदर में। भगवान की कृपा नहीं। और यदि आप आनंदित हो, क्रोध रहित हो, कामना रहित हो, शांत चित्त हो, ठीक है, जहाँ लगे हो वहीं प्रसन्न हो, मतलब आप में भक्ति आ गई है। क्योंकि पूरा संसार बेटा केवल शांति के लिए भाग रहा है। केवल शांति। और शांति के लिए भाग कर फंस रहा बाहर की है। कर दो, एक चालू कर दो, एक कर दो चालू। किसके लिए? शांति के लिए। पूरे जीवन भाग भाग कर कमाता है और कमा कर जो इकट्ठा करता है, उस भागने के कारण रोग से लिप्त हो जाता है। तो जो इकट्ठा किया वो रोग में लगा देता है। नहीं आई समझ? पूरे जीवन धन कमाने के लिए भागता है, न चैन है, न सुख है, न शांति है, न बैठ रहा है, न देख रहा है, न सही से खा रहा है, न सही से काम देख पा रहा है, और जीवन भर भाग रहा है धन कमाने के लिए। और उस धन को अगर मान लो वो इकट्ठा कर भी पाया, पहली बात तो कई लोग कर नहीं पा, और मान लो कर भी पाया, तो उस अशांति के कारण उसको अनेक रोग हो गए। काय के कारण? अशांति के कारण बीपी बढ़ने लगा, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अनेक अनेक रोग हो गए। तो अब उन रोगों पर दवाई में पैसा लगा रहा है, जो इकट्ठा किया था वो नष्ट करके अंत में चला गया। अब वो नष्ट नहीं करेगा तो संतान कर देगा। कौन कर देगा? दानम भोगो नाशस्त्रिया गतिर भवित धन। क्योंकि धन की मात्र 3 गतियां, धन की मात्र 3, या तो दान कर लो, या ऐसो आराम में भोग कर लो, और ये 2 नहीं कर पाए तो तीसरा नाश होगा ही। अच्छा ऑप्शन नहीं क्या ऑप्शन है बताओ? या तो दान कर लो, या अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा भगवान को भोग लगाओ, अच्छा पहनो, आनंद लो। और अगर जोड़ के रखा है तो आने वाली संतान उसका नाश कर देगी। आप कितना उसे खा लो, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अच्छा पुत्र होगा तो वो खुद अपनी व्यवस्था कर लेगा, और कुपुत्र होगा तो आप करोड़ों रुपया भी सब नष्ट कर। तो फिर क्या सोचना और क्या करना? ये तो हम गलती कर रहे हैं ना, कि हम उसके लिए बहुत सोच में पड़े। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे? अमर का क्या कह रहे थे? अमर। हाँ। जिसे आप बता रहे गुरु जी को बाध्य कर वो भी गलत है। बिल्कुल। आप हमने आपसे कभी पूछी कि गुरु जी ऐसा, और आपने एक बार ही मना कर दी, हाँ तो फिर एक बार जानी गई तो गुरु जी आप जो हाँ, फिर वो मतलब मनवा लेना जो गलत है। बिल्कुल एक बार बस अगर गुरु जी से पूछो और उन्होंने कह दी नहीं तो फिर नहीं, नहीं। हम नहीं करवाने जबरदस्ती करके। इष्ट को और गुरु को आदेश इशारों में समझना चाहिए, तो वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, यदि नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए बाध्य न किया जाए। बार बार कह के नहीं वो तो नहीं, वो तो गुरु जी को ऐसा वैसा नहीं गलत किसी को हाँ नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो तो अवज्ञा ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर गुरु जी ने सारे में मना कर दी तो फिर वो मना ही, हाँ हम मजबूर किया है तो गलत है, और उन्होंने कह दिया कि ठीक है भैया अब आप चाहते हो तो कर लो, तो गलत इसका मतलब है आपने अवज्ञा ही कर दी। यानी आपने बाध्य कर दो गुरु जी, जो गलत है। बिल्कुल। जी को ध्यान में आपने अवज्ञा ही की है, आज्ञा का पालन नहीं किया। वो तो गुरु जी से अपन पूछो और मैं तुरंत हाँ के एक बार में जो बात निकल गई वही आपकी कल्याण की है, जबरदस्ती करवा रहा तो फिर क्योंकि वो बात भगवान ही बुलवाते हैं। ठीक है, एक बार में चाहे वो बात- कुछ भी हो है ना, कुछ कुछ भी जरूरी जो नहीं बात कही गई है वही आपकी कल्याण का साधन है। जो कह दिया वही चीज। वो बार बार कह रहा तो फिर वो गलत है। तो जबरदस्ती है कि हम करवा रहे हो तो गुरु जी को मान नहीं पड़ा हो तो आप मानो, और जो गलत है। ठीक ठीक हाँ बस कौन सी बात करूँगा कोई भी ठीक है, वो समझ गए, सब समझ गए। आप हम क्या कह रहे थे? अमर कथा से सारा जीव जगत क्या चाहता है? आनंद चाहता है। क्या चाहता है? अब इतने सारे पंथ भी क्या चाहते हैं? आनंद।
और सनातन धर्म में ऐसे 4040 संप्रदाय कितने? सनातन धर्म में हाँ, और अब यार 4 संप्रदाय के कैसे? ये भगवान के लिए 4 कह रहे हैं। 4 संप्रदायों में भी अनेक हैं, द्वैत, अद्वैत, ठीक है, द्वैताद्वैत या इसको विशुद्धाद्वैत या विशिष्टाद्वैत, फिर उसमें अचिंताद्वैत, ठीक है, अलग अलग बन गए। इसमें भी 4 संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, ये 4 अलग अलग संप्रदाय हैं। शैव के 5 हैं, कापालिक, कालामुख, लिंगायत, अघोरी, नाथ संप्रदाय, ठीक है। शाक्त के 51 पीठों के 51 संप्रदाय अलग अलग, शक्ति के 51 पीठ है, उनके अलग अलग संप्रदाय, ठीक है। ब्रह्म के अलग अलग हैं, कुछ ज्ञान मार्गी है, निराकार ब्रह्म को मानते हैं, कोई ज्योति को मानता है, अहम ब्रह्मास्मि कहता है, कोई शिव ब्रह्म कहता है, ठीक है, अलग अलग। गुरुदेव जी सब थोड़ी पहुंचा था। सुनो तो ये सब कर रहे हैं, कोई ज्ञान मार्ग से जा रहा है कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ। वैष्णव संप्रदाय के 4 प्रमुख संप्रदाय बने थे, उन 4 के अनेक अनेक संप्रदाय बन गए, एक आध नहीं, अनेक अनेक। रामानुजाचार्य का अलग है, निम्बार्काचार्य का अलग है, वल्लभाचार्य का अलग है, गौड़ीय संप्रदाय अलग है, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय के भी 108 संप्रदाय एक ही अपने, नित्यानंद जी का अलग है, 100? अद्वैत का अलग है, 108 गदाधर जी का अलग है, 108 माधवदास जी का अलग है, जगन्नाथ दास जी का अलग है, ईश्वरपुरी जी का अलग है। तो गुरु जी स्वयं बना लेता क्या? अंतर कछु नहीं जा, कहीं टीका में अंतर है, अच्छा, कहीं कुछ लक्ष्य का ही है। मत में भेद है, ठीक है। सबके अलग अलग व्यवस्था गुरु जी है, लक्ष्य ये कही है कि लक्ष्य सबके। अब ये इस्कॉन बन गया तो उनने अपने हिसाब से कुछ चीजों को कर लिया, उसमें मॉडिफिकेशन भी तो करेंगे। हाँ, मॉडिफिकेशन कर देने से, अपने अनुसार कुछ बातें कह देने से भी चीजें बदल जाती हैं। अपने अनुसार नियम था। नहीं ऐसे, ठीक है। तो इस हिसाब से इतने सब लोग काय के लिए कर रहे हैं? आनंद के लिए। काय के लिए कर रहे हैं? तो क्या इन सबको आनंद मिल रहा है? ठीक है, आप बताओ। क्या इन सबको आनंद मिल रहा है? आप स्वयं देख लो ना, हमारे कहने से मतलब नहीं। जो तिलक लगावे वाले सबको मिल रहा होगा, जो तिलक लगावे वाले, जो तिलक लगावे वाले, अनेक अनेक प्रकार के तिलक लगाने वाले, क्या सब लोग शांत हैं, क्रोध रहित हैं, कामना रहित हैं, लोभ रहित हैं, संसार के विषयों से विरक्त हैं? एक चीज नहीं मिल सकता, सब है जी, हैं? सब है। तो फिर कैसे शांत हैं? कैसे आनंद को पाएंगे? कैसे प्रेम को पाएंगे? गुरु जी जरूरी है तिलक और कंठी लगा के भाई भगवत प्राप्त है। वो एक संप्रदाय अपने गुरु विशेष की बात है, वो अपन को करना चाहिए, नहीं जैसे लेकिन इसका अर्थ ये फौरन नहीं, नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसने कंठी और तिलक लगा दिया है अब वो शाश्वत शांति को पा ही गया। बात ये कही जाती, किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ जाने से वो शाश्वत शांति को पा ही गया। तू बोले रहे वो कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा, वो क्या समझा है, कितना मन लग रहा प्रभु में, कितना भजन हो रहा। वो कहाँ जा रहा है, क्या समझा है, कितना अंतःकरण शुद्ध है और उस अंतःकरण को शुद्ध करके किस भक्ति तक पहुंचा है, तो कोई जान सके गुरु जी जो जो कर रहा है वो। है? उसने अभी क्या पाया है? भाव भक्ति में, राग भक्ति में, अनुराग भक्ति में, प्रेमा भक्ति में, स्नेह भक्ति में, किस भक्ति में प्रवेश कर रहा है और क्यों इस भक्ति में प्रवेश कर रहा है, कितना वो दर्शन कर पाता है, कितना उसका नाम जप है, कितनी उसकी शांति है। मुख्य चीज है, आप किसी भक्त का अवलोकन तभी कर सकते हैं कि वो कितना शांत चित्त है,
मुख्य बात। देखो, ये बात अवलोकन करने के लिए इसलिए है कि हम किसकी शरण में जाएं। हम भक्त तो कह रहे हैं कि भक्त शरण में जाना चाहिए, पर वो भक्त है या नहीं, इसका अवलोकन करना भी तो आवश्यक है। यदि आज भी उसको लोभ है, वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है, तिलक लगाए है, सब कछु करे हैं, और उसके हृदय में वो लोभ है, तो उसको हम वैष्णव मान करके प्रणाम तो कर सकते हैं, पर उसके पूर्ण शरणागत नहीं हो सकते। बात को समझो, ठीक है। किसी भी वस्तु का लोभ और मोह है, पद का, गरिमा का, यश का, ठीक है, किसी विशिष्ट महामंडलेश्वर का, किसी भी वस्तु का अहंकार है, मोह है या लोभ है। भक्त वो है जितना दीन। शायद परसों अपन जब आ रहे थे तो हमने क्या कहा था, जितने नीचे गिरते जाओगे उतना प्रभु के पास जाओगे। जितना खुद को कोसते जाओगे कि हे प्रभु हम इतने अज्ञानी, इतने मूर्ख हैं, आपकी शरण में, आप क्यों हमको नहीं स्वीकार रहे। कोई विशिष्टता नहीं, कोई अहंकार नहीं, किसी वस्तु की कामना नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से लोभ नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्षा नहीं। अकेला इतना ही नहीं सीखना कि हमें किसी से मोह नहीं, प्रेम नहीं, द्वेष भी किसी से नहीं, क्योंकि वे सब भी भगवत स्वरूप। पर शरणागति किसकी हो, ये भी तो बड़ी बात है कि नहीं? ये बड़ी बात है कि नहीं? जो ये कथा इसलिए कर रहा है कि हमें कुछ धन मिल जाए, अगर उसका विचार भी है, मन लोभ है, यश मिल जाए, सम्मान मिल जाए, बड़ा मंच मिल जाए, 100-200 आदमी माला चढ़ा जाए, विधायक जी आ जाए, मंत्री जी आ जाए, तो भी काम खत्म, तो भी काम अभी नहीं कर चुका। इतने गिरा सब कसी है, वहाँ कसी इधर तो दिख रहा है, पर हुआ कुछ नहीं। वहाँ अभी क्योंकि इंद्रियों की गिनती नहीं होती। बड़ा तिलक लगा लेने से, हलवा पहन लेने से, ठीक है, या बड़ी मालाएं पहन लेने से, जटा रखा लेने से, मूड मुड़वा लेने से भक्ति नहीं होती। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हम किस भक्त की शरण में जाएं और हमको कैसे भक्ति पाना। किसी की ईर्षा द्वेष के लिए ये नहीं कहा जा रहा, क्योंकि हम जब नहीं जानेंगे कि भक्ति क्या है, हम कैसे समझेंगे, हम कैसे वो भक्ति करेंगे। भक्ति तो त्रणादपि सुनीचे। भक्ति की परिभाषा महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? त्रणाद, तिनके से भी निम्न है। तरोर इव सहिष्णुना, वृक्ष जैसा सहनशील। कैसा? वृक्ष की तरह सहनशील। संसार सुनाता जा रहा है, सुनाता जा रहा है, पर आनंद में कोई कमी नहीं। सुन रहा है, सबको देख रहा है, जान रहा है, ये हमारे विरोधी हैं ये भी जान रहा है। अव्यवस्थाएं हैं, सब जानते हुए भी सम्मान में कोई चीज नहीं, कोई परेशानी नहीं, आनंद में। इसलिए तो ऐसे अगर भक्त की बात हो तो शरणागत हो जाओ तो कुछ कृपा हो जाए। तो क्या हो जाए? कुछ कृपा हो जाए। और यदि कृपा हो जाए तो भक्त सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते। इसलिए भक्ति को बताया गया है, भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। और जो अमर हो गया है, जिसने अमरत्व को पा लिया है, वही तो दूसरे को अमरत्व दे पाएगा। तो खुद अमर नहीं है तो दूसरे को कहाँ से अमर करे? खुद भक्त नहीं है तो दूसरे को भक्ति कहाँ से देगा? खुद कल्याण के मार्ग पर नहीं चलता तो दूसरे को कल्याण कैसे बताए? खुद में कामनाएं अभी हजारों है तो दूसरे की कामना कैसे नष्ट करे? खुद संसार से मोह करता है तो दूसरे का मोह कैसे नष्ट करे? खुद में लोभ भरा है तो दूसरे
दूसरे को लोभ से दूर कैसे करें? खुद अहंकार से बिल्कुल विद्यमान है तो दूसरे का अहंकार कैसे न? खुद में ईर्षा भाव भरा है तो दूसरे की ईर्षा कैसे नष्ट करें? आप समझ रहे बात? खुद आडंबर कर रहा है तो दूसरे को आडंबर रहित कैसे करें? खुद में पाखंड भरा है तो दूसरे को कैसे करें? तो बात ये है कि इन सब आडंबरों और पाखंडों से होना कुछ नहीं, होना जाना कुछ नहीं। जब तक हमें ये बात बार बार 24 घंटा याद करना पड़ेगी, एकमात्र भगवान ही हमारा सब कुछ है और वे प्रति क्षण हमारे साथ बैठे हैं, प्रति क्षण हमें देख रहे हैं कि हम क्या पाखंड कर रहे हैं, हम क्या आडंबर कर रहे हैं, हम कितना गुमराह कर रहे हैं, ये सब को देख रहे हैं। यदि हम कर रहे हैं तो नोट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नोट भी कर रहे हैं। तिलक तो आप लगाएं पर आपका हृदय अभी शुद्ध नहीं होगा। पाखंड तो हम पूरा कर ही रहे। हम गुरुदेव से कितना झूठ बोल रहे हैं, हम कितना जप कर रहे हैं, हम गुरुदेव की कितनी बात मान रहे हैं, हम कितने रोज कल्याण के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। हैं? क्या अभी जानते नहीं? सब जानते। क्या गुरुदेव नहीं जानते? सब जानते। सब जानते हैं, ठीक है, पर बोलता नहीं कोई। आप कर लो, आप कर लो, समय आएगा तो आपको समझाएंगे। इसलिए अमरता की ओर बढ़ो। आप नहीं बढ़ो, हम सब बढ़ो, हम सब बढ़ो। सबको प्रतिपल इस संसार के दुख से निर्वृत्त होना। जितना फंसते जाएंगे उतना आनंद से दूर। भैया वस्तुतः संसार में आनंद नहीं है, उतना संसार आनंद दे सकता है। ये दुनिया है अपनी, वो हर शख्स है अपना, बस जागने के पहले तक का ख्वाब। क्या है? हम जिस जिसको मान रहे हैं कि अपना है, अपना नहीं। सत्य में अपना अपने तो केवल भगवान, अपने तो केवल गुरुदेव, क्योंकि वे हमारी, ठीक है। महाप्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज लिख रहे हैं कितना, जब गुरु कहेंगे बाप, एक समय ऐसा आएगा कि जब गुरु हाथ पकड़ के कहेंगे चलो हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि गुरु छोटी बात है। जब दिव्य आनंद की ओर बढ़ते हैं तो गुरु जब वहाँ पहुँच जाते हैं गोलोक धाम, तो भगवान उन्हीं गुरु से कहते हैं कि तुम्हारा शिष्य आ रहा है, आप स्वयं लेने जाओ। कौन जाओ? आप स्वयं लेने जाओ। तो गुरुदेव स्वयं अपने शिष्य को हृदय से लगा के विमान पर बिठा के हाथ पकड़ के भगवान के पास ले जाते हैं और अति प्रसन्न होते हैं कि हमारा शिष्य जो है आपकी प्राप्ति के लिए आ गया है। इसने हमारी बात को माना, इसने हमारी बात को माना है और जिस स्थान पे हम आए हैं उसी स्थान पे आ रहे हैं। गुरुदेव खुद हाथ पकड़ के और भगवान से परिचय कराते हमारा शिष्य। जबकि भगवान गुरु को इसलिए भेजते हैं कि तुम्हारा शिष्य उसको लेके आ। फिर भी गुरुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद से परिचय कराते हैं कि प्रभु हमारा शिष्य, इसको आप स्नेह देना, प्रेम देना। जिस प्रेम की ये कल्पना कर रहा है उससे अधिक आप प्रेम देना। भगवान
उन्हीं गुरु के सामने उस शिष्य को गले से लगा लिया। ये है आनंद। भगवान में मिल जाना भी आनंद नहीं है। भगवान का गले लगाना, भगवान का मित्रवत खेलना, भगवान का हमारे साथ आनंदित होकर रहना, हम भगवान के साथ खेलें, वे हमसे रूठे, हम उनसे रूठे, जो आनंद है ये है दिव्य आनंद। ये क्या है? दिव्य आनंद। कोई गुरुदेव ऐसी परिस्थिति है कि उनका सदगुरु से शिष्य विलग हो जाए, जानेगा हाँ ऐसी भी परिस्थिति रहती है। बिल्कुल बताएंगे, उसको भी हम बताएंगे, अभी आएगा प्रसंग। जी आप ध्यान रखना प्रश्न। क्या बोले? तो आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है सदगुरु से शिष्य विलग हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़े। मतलब होते तक पहुँच नहीं पाए सदगुरु के होवे के बाद भी। हमने पहले कहा कि अब हम कथा में यदि हमारा पूर्ण विश्वास हो जाए कि ये कथा हमारा कल्याण कर सकती है तो ही कर सकती है, क्योंकि बिन विश्वास भगति। यदि हम यहाँ बैठे हैं और इस बात से बैठे कि अब हमारा ये अंतिम जन्म है, अब तो हम भगवान को पाके ही रहेंगे, हम भगवान की प्रेम को पाके ही रहेंगे, उस प्रेम आनंद को पाके रहेंगे जो भगवान के साथ स्थित है, और उसी आनंद के लिए हम जन्मों से भटक रहे हैं। पर हम भ्रम के मार्गों पर चलते हुए ऐसी गलियों में घूम रहे हैं जो भूल भुलैया है, दौड़ करके चलते हुए कई दरवाजों से निकल के बाद में अंत में खड़े वहीं हो जाते जहाँ पहले थे। अभी हमारे अनेक जन्मों के पुण्य पुंज स्थित होकर के हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें कथा सुनने का अवसर मिला। ये सत्संग, ये कथा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगी, और अंतःकरण शुद्ध करके हम ये बात मान पाएंगे कि हमको परम आनंद से ही मिलना है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम परमानंद से मिलें, हम प्रेम आनंद से मिलें, हम भगवान से मिलें, हम उनकी दास्ता को स्वीकार करें। यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। उनकी जी कामना की श्रेणी में नहीं आती। नहीं, कामना की श्रेणी में भगवान का दर्शन तक कामना की श्रेणी। ये भी हमने कई बार आपसे कहा है कि हम लाइन में लगे, हम दूसरों को धक्का दे के खुद चाहें कि हम पहले पहुँचें, तो ये ठीक नहीं। ये गुरु जी जैसे लक्ष्य बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे, मुझे कामना नहीं करनी। लक्ष्य का मतलब है कि हमको केवल आनंद की ओर बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है? आनंद। अब लक्ष्य में क्या होता है कि हमें 1 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में मिल जाए, क्या दिक्कत वाली बात। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हम भगवान की ओर बढ़ें, उनको सुखी करें। इसमें हमें जितने कष्ट आए, जब चाहें भी तब ले जाएं। हम ये बात नहीं करेंगे कि आज, कि कल, कि 4 दिन, कि 4 महीना, कि 4 साल, जब तुम्हारी इच्छा हो, तुम जब सुखी हो, सहज हो, तुम्हारे पास जब समय हो, वही बता रहे थे। हम तो करते जाएंगे, हम तो तुमसे प्रेम करते जाएंगे। हमारा एकमात्र काम है कि हम प्रेम करें और प्रेमानंद को पाएं। कब पाएं? जब तुम्हें टाइम हो, जब तुम्हें लगे। बात नहीं करेंगे। हाँ, तो लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि ये सारा संसार जा रहा है। अब उसके लिए हम नहीं, हम तो गुरुदेव से मिलेंगे, दूसरों को न मिलन दें, हम पहुँचे तो गुरुदेव हमारी तरफ देखें, ये भी काम है। ये भी क्या है?
वो काम है। बिल्कुल देख लें तो ठीक। ये तो सब जानते हैं हमें किसको देखना किसको नहीं देखना। नहीं देखें तो उनकी बात देख लें तो उनकी बात माला पहराना तो उनकी बात प्रसाद देना तो उनकी बात लात मार के भगा दें उनकी बात बिल्कुल वह उनकी प्रसन्नता है। वे डांट दें फटकार दें लात मारें भगाएं मतलब फिर भी हम उताएंगे। गंजे बोला कब है अभी नहीं है लायक। दूसरे को माला पहना दी तो हम बड़ी ईर्षा में आ गए कि उनको काय पर अरे उनको योग्य समझ रहे तो पहना दी। आप योग्य नहीं थे तो नहीं पहना है। दूसरे को देख के हंस दिया हमको देख के नहीं हंसा तो उनकी देख के उनकी कोई बात होगी। तुम क्या जानना चाह रहे उनकी मन को। इग्नोर कर दो। हंस दिया तो हंस दिया किसी पे हाथ रख दिया तो उनकी इच्छा तुम पे नहीं रखा। जब होगा तब रख देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि मानसिक रूप में इष्ट और गुरु को अपने हृदय में बिठा लो फिर भागने की आवश्यकता नहीं। मानसिक रूप से इष्ट को और गुरु को अपने हृदय में बिठा लो। उनका रोज चिंतन करो रोज स्मरण करो रोज ध्यान करो। जितना समय मिले आधा घंटा 1 घंटा ठीक है। पहले गुरु का स्मरण उनका ध्यान उसके बाद इष्ट का ध्यान। अच्छा जी हाँ मन को एकाग्र करें। पहले गुरुदेव को हाँ स्मरण करना चाहिए ध्यान करना चाहिए प्रतिदिन 15 मिनट आधा घंटा जितना समय लगे। और फिर उसके बाद भगवान की चरणों का किसका राधा रानी तो राधा रानी कृष्ण तो कृष्ण और गुरु के पहले चरणों से स्टार्ट होता है फिर उनके मुख का दर्शन। अब इसमें बीच में मन भागेगा दुनिया को सोचेगा गंदी बातें भी लाएगा अच्छी बातें भी लाएगा अन्य के विषय में भी विचार करेगा। इससे हमको डरना नहीं। मन का काम है भागना हमारा काम है पकड़ना। बच्चे का काम है गोद से भग जाना हमारा काम उसको पकड़ के ऊपर गोद में बिठाना डांटना फटकारना समझाना लालच देना लोभ देना पर बच्चे को बिठाना। ऐसे ही मन क्या है बच्चा क्या है भागेगा भागने दो फिर पकड़ो फिर बिठाओ जय गुरुदेव करे फिर क्या करो फिर बिठाना। केम केम कैसे प्रभु में लगा भगवान में उसको लगाना पड़ेगा। गुरुदेव से अपन भगवान को याद करा थे बैठ भी लाया रात में सब जगह तो पहले अब भगवान को नहीं पहले गुरुदेव को याद करो फिर करना भगवान को याद करो। हाँ करना तो चाहिए पहले गुरु का स्मरण क्योंकि ले तो वे जाएंगे। गुरु स्मरण के बाद इष्ट का स्मरण उनका ध्यान करना ये भक्ति का स्वरूप है। ठीक है एक छोटा सा बात हाँ प्रेमानंद जी 10 बार वीडियो में कही है कि जब स्थान की बात है तो हम पहले स्थान पर गुरुदेव राधा रानी दूसरे। कई वीडियो में उन्होंने कहा है। उनकी बात छोड़ो जहाँ भी आप देखोगे जहाँ भी पहले गुरु पहला स्थान गुरु का उसके बाद संसार में किसी और संसार में किसी और का मतलब इष्ट का भी वो मत संसारी कहलाते। ठीक है उससे बढ़कर किसी का स्थान ठीक है। ज्ञानला जी हाँ पर गुरु गुरु साहू कोई का भी लगा है पॉइंट बी नोटेड। वो तो कंफ्यूज कर रही है पहले ही से पत्थर की तरह। तो अब आगे बढ़े। इतनी बात हमने आपको इसलिए कही कि आप अपने मन और विश्वास से इस कथा को एक क्षण के लिए भी न छूटे ये प्रयास करें क्योंकि आनंद का एक क्षण भी नष्ट होना हमारे लिए दुखद होगा। ठीक है इन चीज़ों को तो नहीं चाहिए। हाँ कथा सुनते समय अगर हमें संसार की चिंता है वो काम खत्म।
तो भी तो काम खत्म है। मेरा बेटा भी। अगर हमें नींद की चिंता है, शरीर के कष्ट की चिंता है, ठीक है, भूख प्यास की भी चिंता है, यानी मुझे चित्त नहीं लगा, चित्त लग जाता हमारे भूल चित्त जाता, नहीं लगे। चित्त लग जाता अपन और की भागवत बहुत अद्भुत होत है। मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही अद्भुत होत है। मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकत का अपन मतलब इतनी रात की 12:30 बजे अपनी और की भागवत चल रही है और अगर फोन आओ तो फोन से कई सवेरे तक हुई। सांस कहाँ है तो चित्त? हमें प्यास लग रही, भूख लग रही, उठना है, बैठना है, पाँव बुला रहे हैं, माने अब हम शरीर में स्थित है कि नहीं है बताओ आप। और जब कथा चल रही हो तो न भूख है, न प्यास है, न उठने का, न किसी और का मन। कष्ट तो जब पूरा असहज कष्ट को लगा तो फिर क्या करना। उसी से तो अपन को मन भटकाना है, मन को यहाँ प्रेम में लगाना कि जा चीज कहाँ मिल है तो कष्ट तो होता ही रहने दो। अपने आप धीमे धीमे वो कष्ट क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चित्त लग जाता भूल जाता है। बिल्कुल। आप खुद बताओ कि हमें कभी लग जाए, हम आपको और चित्त लगो हो तो कछु होते। और जैसे ही हमें पता चला कि अरे यार ये तो हम कट गए थे, खून न कर रहा हो तो चिन्ह बनाने लगा, चिन्ह बनाने लगा काय, क्योंकि चित्त कहीं और था, अब चित्त देह में आ गया। इसका मतलब है कि हम अभी चित्त को स्थित नहीं कर पा रहे हैं, या तो वक्ता में कमी है या हम में। प्रश्न तो दो ही है, जिसमें भी है उसको दूर होना। चलो अब अपन मुख्य भागवत की ओर बढ़ते हैं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जो चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी, इसलिए सुनाई थी कि यही भागवत संसार का मूल स्वरूप है। हाँ आप तो नहीं जाओ, ठीक, कल पढ़ाना। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जो चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी, वही नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई और वही नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई। उसी को वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। वही चतुर्श्लोकी भागवत मुख्य सार था। अभी आज अपन उस पर यही चर्चा। अहमेवा समाविग्रे नान्यद्यद् सदसत् परं पश्चादहं यदि तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदिद्वादात्मनो मायां यथा भासो तथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक थे। ये क्या थे? मात्र 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुना। हाँ, ये पूरी भागवत, पूरी भागवत यही है चतुर्श्लोकी भागवत। क्या कहा? अहमेव समाविग्रे। सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था। सृष्टि की पूर्व में नहीं था। कौन? भगवान। सब अलग अलग रूप में जानते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। कोई कहता है उनको ब्रह्म, कोई उनको परमात्मा कहता है और कोई उनको भगवान कहता है। ठीक है, तो सृष्टि के पूर्व में केवल भगवान थे या परमात्मा थे। ठीक है,
मेरे अतिरिक्त न स्थूल न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। ना तो स्थूल न सूक्ष्म और दोनों का कारण अज्ञान। जो अभी मैं कह रहा था कि हम जिस अज्ञान में समाविष्ट हैं कि मैं स्थूल हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ या मैं कारण शरीर हूँ, ये तीनों बातें अज्ञान है। मैं देह हूँ, ये अज्ञान है, क्योंकि देह तो जड़ है। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूँ, माने सूक्ष्म शरीर हूँ, ये भी अज्ञान है। और मैं कारण शरीर हूँ, ये भी अज्ञान है, ये भी अज्ञान। और उसी अज्ञान और अंधकार में हम बंधे और उससे निकलना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि संसार क्या कहे, संसार का कई बार हो जाता है। मर्यादा नष्ट हो जाए, है कि नहीं? और भागवत इसलिए इन सबसे परे। हम सोचें भी कि नहीं हम बात कहें तो हम कह नहीं पाएंगे, क्योंकि लिखा ही नहीं। हम क्या करें? मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था और ना सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जो स्थूल को स्वयं समझता है, जो सूक्ष्म को स्वयं समझता है, वही तो अज्ञान है। और जो आत्मा को केवल स्वयं को समझता है, वही ज्ञान है। इसी को आत्मबोध के। तो समझ जा कि मैं आत्मा हूँ, ना शरीर है, ना कुछ होता है। तो आत्मा का कोई नहीं, न माँ होती है आत्मा की, न पिता होता। अभिमन्यु के दुख में जब अर्जुन थे, किसके? भगवान से कहा कि प्रभु आप तो परमात्मा हैं, भगवान हैं, आप चाहो तो अभिमन्यु को जीवित कर सकते हो। भगवान ने कहा नहीं, ये नहीं करें। तो बोले जीवित नहीं कर सकते तो इतनी कृपा कर दो कि एक बार मिलवा दो हमारे पुत्र से। हम मिल ही नहीं पाए, हम तो वहां गए थे। हाँ, अर्जुन को अभी भी मोह। गीता जी सुनने के पश्चात की बात है। एक ही बार मिलवा दो प्रभु, हम अपने पुत्र को नहीं देख पाए थे। गीता जी सुनने के बाद हम वहां गए थे, आप कृपा करो। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो हम उस आत्मा को बुला दें। भगवान ने अभिमन्यु की आत्मा को बुलाया। किसको बुलाया? तो अर्जुन ने कहा कि पुत्र तुम कैसे हो? अभिमन्यु ने कहा कौन से पुत्र, कहाँ के पुत्र? बोले अरे तुम हमारे पुत्र अभिमन्यु हो। बोले मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, न कोई मेरा पिता है। अरे बेटा तुम मेरे पुत्र अभिमन्यु थे। बोले आप में जो अज्ञानता है वो हम में नहीं रही, क्योंकि हम आत्म तत्व में स्थित हो गए। कहाँ स्थित हो गए? न तुम मेरे पिता थे, न तुम मेरे पिता हो। तुम अभिमन्यु के शरीर के पिता थे। आत्मा का कोई पिता नहीं होता। आत्मा का पिता केवल परमात्मा होता है। और सुनो अर्जुन, पिताजी नहीं, सुनो अर्जुन, तुम हमारे कई बार पुत्र बन चुके हो और हम तुम्हारे कई बार पिता देह रूप से। हाँ, ये सबके साथ है। हम अपने पिता के कई बार पिता बन चुके हैं। करोड़ों जन्म हो गए। कई बार माँ बन चुकी, कई बार पुत्र बन चुकी, और केवल हम एक नाटक का अभिनय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और उस नाटक में भी हम इतने खोए हैं, इतने खोए हैं, इतने खोए हैं कि अरे भैया कोई को कछु हो ना जाए।
फिल्म देख रहे हो बस गए ना कोई हो और छोटा सा कुछ मिल जाए तो बड़ा आनंद समझ में लगे। अब ऑपरेशन भी हो रहा हो और एक एनेस्थीसिया लगा दिया जाए और सुसुप्ति में चला जाए तो आनंद में स्थित हो जाता है आदमी, बड़ी नींद लग गई। अब को मर जाए को जी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही जगह फिर माया में आया, अभी तक तो सुख में था, आनंद में था, कोई भी एहसास नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई कारण नहीं था, कोई धन नहीं कमाना था, कोई सुसुप्त था। और जैसे ही जागा फिर दुख में आ गया, तुम्हारी शाश्वत शांति को नहीं पा पाया। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ होता रहता है। कुछ देर सत्संग होने पर लगता है कि नहीं है। अर्जुन का मुंह इतना सा रह गया कि हम कहा को बुला रहे थे, कौन को बुला रहे थे? भगवान ने समझाया कि किसको बुला रहा था। यही तो तुम्हारा ज्ञान है कि ये हमारा पुत्र है और उस पुत्र का मोह तुम त्याग नहीं पाए गीता जी सुनने के पश्चात। हम जो मोह में फंसे हैं ना, ज्ञान कैसे होगा? यानी मतलब अभिमन्यु ने बोला, गीता जी सुनी थी, अभिमन्यु ने प्रैक्टिकली बता दिया। गीता जी भाग पे लगा ना हाँ, और क्या गीता जी बताओ। गीता जी ने न स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। गीता जी परम श्रेष्ठ हैं, फिर भी भगवत प्राप्ति का साधन नहीं बन पा रहे। कह रहे हैं कि मुख से उसके बाद स्वयं भगवान ने अभी आएंगे ना पर स्वयं भगवान ने मुख से शब्द निकाले, फिर भी वो श्रेष्ठ नहीं होगी। श्री कृष्ण ने बोले फिर भी श्रेष्ठ नहीं है। कि वो भक्त ने नहीं बोली इसलिए भगवान ने कही जो वेद व्यास जी मतलब भगवान श्रेष्ठ नहीं है, भक्त श्रेष्ठ होगा। जो है इनको भक्त के मौसम के भारत में मत कोई भी तो है कि नहीं? तो वो नाम ही में इतनी बात समझ में आई। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जो हमें स्थूल जड़ दिखाई दे रहा है या जो सूक्ष्म स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का कारण है अज्ञान। इसलिए हम इनको देख रहे हैं, इसलिए हम इनको नहीं तो हमें आप में केवल भगवान दिखाई दे। ये हमारा भगवान है, इनके अंदर वो चेतन स्वरूप है, इसलिए हमें इनसे प्रेम करना है, इनको हमारे कारण दुख ना हो। मुझे कई बार प्रयास कर रखे हैं चीज को, लेकिन सामने वाले पता चल उठ पटांग बोल लेते हैं, भगवान खराब के हो 3 रूप हैं। सही बात कह रहे तीन लीला गुरु। कर भगवान के 3 रूप हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी में भूल जाते हैं गुरुदेव। हाँ, तो उस समय भी हमें वो देखो चाहे फिर पापा उल्टे बोल रहे हैं, चाहे दीदी उल्टी बोल रहे हैं, चाहे कोई ग्राहक, भूल जाते हैं, बुद्धि उल्टी भूल जाती हम है। उसी तत्व को कहाँ समझ पा रहे हैं। दिक्कत वही है कि हमसे उल्टा कोई बोलेगा, तत्काल भूल जाए तो रुको उल्टा जवाब दे रहे उसी हैं। को नाम जब से काटा जाए। तणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मान में और अपमान में समान, तो सदैव भगवान का भजन, तब जाके आप भक्ति पे पहुंच पाए। नहीं तो कोई ने थोड़ा सा कुछ कहा तो एकदम लाल, ऐसे कैसे बोली, ये क्यों बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे? बात समझ रहे हैं? पढ़ा लिखा है तो हाउ डियर हाउ डियर यू टू स्पीक लाइक दैट। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरह बोलने की? तो इस अज्ञान को दूर करना पड़ेगा। भाई एक चौपाई में लिखा है क्या, जगत सब सपन।
भगवान तीन लीला इस स्वप्न को हम कहाँ समझ रहे हैं कि ये सारा स्वप्न है, हमें केवल एक नाटक के लिए पहुंचाया है। भगवान तीन रूपों में करे थे हाँ। देखो, जब गुरुयोग कई बार ऐसा होता है कि कोई अच्छा व्यवहार करे तो एकदम दिमाग में मुस्कुराहट आते है, एकदम से वो कनेक्ट हो जाते। अरे ये जो भगवान है जी, जैसे यार ये बता, मतलब आप मन ही मन में ऐसे कनेक्शन होते हैं, भगवान है जी हमारे संग खेल खेल गए। लेकिन जब वो गुरुदेव जो आप बता रहे तमोगुणी वाली, देखो इसलिए कह रहे हैं कि अपन को शांत होना पड़ेगा, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए भजन करो, नाम जप करो, गुरु और हरि का चिंतन करो, उनका ध्यान करो, बार बार खुद को डांटो पकड़ के कि क्यों तुम्हें सम्मान की आवश्यकता है, वो क्या तुम ये बताओ, तुम को आओ, तुम कौन हो? धन में कुबेर हो, देवताओं में इंद्र हो, भक्तों में सुखदेव हो, मोहल्ला की तो सरपंच नंजा, पार्षद नंजा, तुम हो को क्या सम्मान है तुम्हारा? कितना धन है, कितने रूपवान हो, कामदेव हो, बताओ आप। अगर रूप का तुमको अहंकार है तो विचार करो, थोड़ा ऊपर देखो। धन का अहंकार है तो ऊपर देख लो, ज्ञान का अहंकार है तो ऊपर देख लो, तुम्हारे बाप अरे से बैठो। सबके लिए ये लागू होती है बात। जब जब किसी चीज का अहंकार हो तो ऊपर की ओर देख लो, भैया अभी तो हम कुछ नहीं, अभी तो क्या हम कुछ है ही नहीं, अहंकार नष्ट हो जाए। और जब जब दुख की बात हो तो नीचे की ओर देख लो कि हमसे ज्यादा दुखी कितने लोग, तो समझ में आ जाएगा हम तो बहुत सुखी हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दुख प्राप्ति के लिए ऊपर की ओर देख रहे हैं कि देखो उनके थे तो एसी लगी, हमारे तो नहीं लगी, और इससे हम दुखी हो। देखो उनके थे तो कार है, हमारे तो नहीं ना जरूर है। आज कार थोड़ा ही आज कार को तो पैसा कमाना नहीं आएगी। आप सोचो कि बताओ तो मंचों से पूज रहे भाई भजन कर ला, उनने तो पूज रहे, इसमें क्या दिक्कत? पूर्व जन्म के पुण्य हो इसलिए पूज रहे हैं, इसमें क्या परेशानी? ये चीज तो मन से निकलती नहीं है गुरुदेव। निकालो, निकालो। उसी को तो निकालना पड़ेगा, उसी के लिए तो अपन बैठे हैं, उसी मल को तो हमको निकालना है, उसी अंतःकरण को तो हमको शुद्ध करना है। अब वो सत्संग से धुलेगा, पर हम जाके फिर उसको गंदा करेंगे। ऐसे ही होता है जैसे कि मन कहीं जाता है, फिर अपन लोग भी समझे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, नाम जप करो, फिर वो खड़े गए हैं, फिर उसको पकड़ने के लिए पकड़ा ही नहीं पा रहे ना अपन। वही मेन बात गलती तो हमारी ये है कि हम उसको पकड़ा नहीं पाते। हम कितने एकाग्र हो पाते हैं, कितनी देर तक भगवान में हमारा चिंतन हो पाता। नाम जप करते हुए भी हम का सोच रहे हैं पता है? भूल याद चलत जा रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी हाँ फिर भी नाम जब पूरा है तो उसका फायदा है, उनसे कटक चल है ना, कटता जाए कम से कम पूरा। गिनती बस हो, लेकिन प्रयास हो जाए दे के चिंतन भी हो, उनकी लीलाओं का चिंतन हो, उनके स्वरूप का चिंतन हो, भक्तों का चिंतन गृहस्थ में संभव है, बिल्कुल सब हरिया जो ही संभव। तो जैसे कि प्रभु ने जो आप कह रहे हैं कि प्रभु ने नाटक, आपको नाटक के लिए चुना हुआ है कि इनको पता को रोल मिले, इनको पति को रोल मिले, तो वो रोल से अगर जो रोल मिलो है तो फिर आदमी काम ना कर रहा चीज को। रोल आपको मिला है जी, उस रोल को आपको बाखूबी निभाना। निभा रहे।
ठीक है। ठीक। अब उस रोल से हमें अवार्ड मिलेगा, हाँ। इसकी भी कामना नहीं होना चाहिए, तो प्रसन्न होगा डायरेक्टर। धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी, तो भी नहीं। अभिनय आपको मिला है कि हमें एक अच्छा पति बनना, एक अच्छा पुत्र बनना, एक अच्छा भाई बनना, ठीक है। अच्छा भाई, देखो अगर अच्छे की बात कही जाए तो वास्तविकता तो अच्छा ये है कि वो पति तो वही है जो पत्नी को भगवान में लगा दे, पुत्र तो वही है जो माता पिता को भगवान में लगा दे, भाई तो वही है जो बहन को भगवान में लगा दे। सही बात तो ये, ना कि वो मुंह में ग्रसित करे। पर फिर भी संसार इस बात को नहीं मानता, इसलिए हमको मोह ही चाहिए, तुमको भैया हमसे प्रेम, तो प्रेम ही देख लो हमारा। लेकिन वास्तविक बात तो ये है कि पुत्री पुत्र माता पिता वे ही हैं जो भगवान में प्रेम करवा। सही माता पिता, सही भाई, सही पुत्री, सही पुत्र वही है जो अपने साथ में अपने पूरे परिवार का कल्याण कर जाए। माता जी की श्रेष्ठता हम इसलिए बार बार कहते हैं कि इनकी कृपा से सबको सत्संग मिल रहा है, सबको कल्याण का मार्ग मिल रहा है। मिल रहा कि नहीं, ये बात को हमको स्वीकारना पड़ेगा। समय के पहले गुरुदेव ठीक है। साक्षी है भगवान। साक्षी में गुरुदेव जी अकेले भागवत कथा समझती और हमारे इनको मजाक उड़ाते, हम सुन जी स्वयं।